अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5, exercise 4.3. In a class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. It means Cephali के मार्क्स किसी क्लास टेस्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स को जोड़ के 30 थे। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. बताया गया है कि अगर मैथमेटिक्स में उसके 2 मार्क्स ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो उसके मार्क्स की प्रोडक्ट 210 आती। इस तरह की कंडीशंस मेंशन कर दी जाती हैं। तो पहले तो हम लोगों को एक इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम मानकर चलें लेट marks of Cephali in mathematics were X, and thus her marks in English should be 30 माइनस एक्स। देखो बताया गया था कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स को जोड़कर जो सम आएगा वो 30 आएगा। तो अगर हमने मैथ्स के मार्क्स मान लिए एक्स तो इंग्लिश के 30 माइनस एक्स। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो देखिए, had she got 2 marks more in mathematics, then her marks in mathematics would have been x plus 2, and had she got 3 marks less in English, then her marks in English would have been 30 माइनस एक्स, और इसको भी आप 3 से लेस करो तो उसके मार्क्स ये होने चाहिए थे। तो गिवन कंडीशन क्या है, अब बताया गया है ये हमारे पास मार्क्स हैं, इनका प्रोडक्ट होगा 210।
ये 30 और -3, तो ये तो हो जाएगा 27। तो x + 2 इंटू 27 - x इक्वल टू 210। इन दो ब्रैकेट्स में आप प्रोडक्ट लगाइए, आपको मिलेगा 27x - x² + 54 एंड -2x। इस वैल्यू को आप लेफ्ट में ट्रांसपोज कीजिए, यह आएगा 210। अब जो x की टर्म है, ये दो टर्म हैं, इनको आप एक साथ देखिए, -x² + 25x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इनको आप देखिए, ये हमें मिलेगा होल इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा ये। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation, we get a1 b -25 एंड c मिलेगा 156। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। द डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इक्वल टू b² - 4ac इक्वल टू -25 स्क्वायर -4a 1 हो गया एंड c का वैल्यू हो गया 156। फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास 625 हुई और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगी 624, तो ये हो गया 1। क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसलिए दो रियल रूट यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, और अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमें मिलेगा रिजल्ट, देयरफॉर x इक्वल टू -b + √d to a इक्वल टू b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और d का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कीजिए, a का वैल्यू भी हमने इसमें पुट किया। फर्स्ट वैल्यू तो आ गई 25 एंड सेकेंड वैल्यू हमें मिली 1। नाउ दिस इज 2, देयरफॉर x इक्वल टू 25 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13। एक वैल्यू तो हमें ये मिली और दूसरा वैल्यू हमें मिलेगा, इस बार हम उसमें माइनस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो ये न्यूमरेटर में 24 और नीचे 2, ये आएगा 12। यहाँ दोनों वैल्यूज प्लस हैं,
13 एंड 12। तो इसलिए हम किसी भी वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर व्हेन x इक्वल टू 13 the marks of Cephaly in मैथमेटिक्स, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगा 13 एंड मार्क्स ऑफ Cephaly इन इंग्लिश आएगा 30 माइनस x मीन्स 30 माइनस 13 और 17। तो एक तो रिजल्ट ये बनेगा, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, और when x इक्वल टू 12 the marks of Cephaly in मैथमेटिक्स, तो इस बार आया 12 एंड मार्क्स ऑफ Cephaly इन इंग्लिश इस बार हम लोग लेंगे 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। तो इस बार हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो दो रिजल्ट आएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती थी कि मैथमेटिक्स के जो मार्क्स आए वो 13, तो इंग्लिश के मार्क्स उस टाइम पर होंगे 17। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि मैथमेटिक्स के मार्क्स हमने लिए अगर 12, तो फिर इंग्लिश के मार्क्स हमारे पास आएंगे 18। ये हमारा रिजल्ट आएगा।